हेलो स्टूडेंट, तो इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.8 तक स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए 7.9 लेके आया हूँ और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 7 इस क्लास में स्टडी करेंगे। इसमें देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, जितना भी क्वेश्चन दिया है सबको आपको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करके वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो आसान सवाल होगा। इसके लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इंटीग्रेट इसे ना करोगे आप एवेल्युएट कैसे करोगे। ठीक है ना। तो अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सही से नहीं जान रहे हैं पहले, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे अपना कमांड करो, तभी डेफिनिट इंटीग्रेशन पे वर्क कीजिए। ओके, तो देखो बहुत ही आसान सवाल है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, ऐसे अगर आपको नहीं भी अगर बहुत अभी हैबिट है इंडेफिनिट का तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान सवाल लेके आया हूं। तो मैं साइड में हिंट्स देते जाऊंगा। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि -1 से 1 x + 1 का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग इसको ना सेपरेट कर देंगे। तो -1 से 1 x dx ले लेंगे और प्लस -1 से 1 1 dx लेंगे। अब देखो अब एवेल्युएट करने में आसान होगा, पहले इंटीग्रेट करो फिर लिमिट पुट करो। तो देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2। ठीक है, याद रखना बच्चों, x पे पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x⁻n+1/n+1। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिमिट कितना है -1 to 1। dx का इंटीग्रेशन याद रखना बच्चों x होगा। ठीक है, और चूंकि इंडेफिनिट है तो यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड करते हैं। ये डेफिनिट है तो यहाँ पे कोई इंडेफिनिट, यहाँ पे अगर मान लो किसी भी प्रकार की कांस्टेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो -1 से 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2 बाहर कर लो x² पे आप पहले अपर लिमिट पुट करो x की जगह पे। तो देखो 1 का स्क्वायर होगा माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करो तो -1 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे भी देखो 1 माइनस ये -1 अपर लिमिट x की जगह पे माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1/2, ये 1 प्लस, अच्छा ये 1 है यहाँ माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये देखो 1, ये माइनस प्लस 1। तो देखो ये तो 0 हो गया, 1 में से 1 गया कितना बचा 0, तो ये 0 + 2 बराबर आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 2। चलो सेकेंड में देखो क्या कह रहा है, सेकेंड में बोल रहा है I = 2 to 3 1/x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। देखो मैंने एक्सरसाइज 7.9 लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो 1/x का आपको पहले तो इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो बच्चों 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log बेस ex होगा, और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे c। यहाँ पे एक और क्या दिए थे dx भी याद रखो, dx का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रल कांस्टेंट c, याद करते जाओ फॉर्मूला। तो देखो 1/x का इंटीग्रेशन log बेस ex, और देखो लिमिट कितना से कितना है 2 to 3, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3। तो इसको आप क्या लिखोगे log बेस e3 माइनस log बेस e2। अब बच्चों यहाँ पे log a माइनस log b का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, log a माइनस log b का कॉन्सेप्ट log a/b हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो log बेस e3/2। ठीक है, log बेस e3/2 या log 3/2। और देखो ये यहाँ पे कोई c को जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पे e छुपा हुआ होगा, आप e लिखो या ना लिखो, फिजिक्स में तो जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये आपका e बेस log है और हम लोग जनरली वर्क करते हैं log बेस 10 पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो याद रखना log बेस en जो होता है 2.303 log बेस 10 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 3/2, ये आंसर हो गया। अब इसमें कोई इंटीग्रल कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नोट कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया है, बस इंटीग्रेट करो लिमिट पुट करो वैल्यू निकल जाएगा। देखो सवाल 3 कैसे बनाएंगे। 3 में देखिए कह रहा है I = 1 to 2
4x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 9 और इसका dx। अब क्या करो ना, सभी टर्म को आप सेपरेट कर दो। सेपरेट करोगे तो देखो क्या लिखोगे, 4 बाहर किए तो 1 to 2x³ dx, माइनस 5 बाहर किए तो 1 to 2x² dx, प्लस 6 बाहर किए तो 1 to 2 ओनली x dx, और 9 बाहर किए तो 1 to 2 ओनली क्या रहेगा dx, कुछ नहीं है तो क्या बचेगा dx। अब देखो ये 4x³ का इंटीग्रेशन x⁴ डिवाइडेड बाय 4, लिमिट हो जाएगा 1 to 2। ध्यान देना लिमिट वेरिएबल टर्म में केवल लगेगा, सिर्फ x की जगह पे लगाएंगे। ये 4 है तो बाहर कर देंगे इसको। फिर देखो माइनस 5x² का इंटीग्रेशन x³/3, x पे पावर n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए 1 to 2। फिर 6x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 1 to 2, और ये 9x का dx का इंटीग्रेशन x 1 to 2। ठीक है, अब देखो ये 4 to 4 तो गया। देखो अब अपर लिमिट x के जगह पे पुट करो तो 2 पे पावर 4 माइनस 1 to the power 4 माइनस 5/3, फिर 2 पे पावर 3 माइनस 1 पे पावर 3 प्लस 6/2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 2 माइनस 1। देखिए ना x की जगह पे पहले अपर लिमिट बैठा है, फिर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट, तो ये तो गया। तो 2 पे पावर 4 16 माइनस 1 माइनस 5/3, ये देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1 कितना होगा 7। ये देखो कट गया 3 टाइम्स में, तो 2 2 जा 4 में से 1 जाएगा कितना 3, और ये 9 इंटू 2 माइनस 1 बचेगा। देखो बच्चों ये 15 हो जाएगा, और ये 7 5 जा 35/3 प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, होगा ना 9 प्लस 9। अब क्या करोगे 9 9 18 और 15, 18 और 15 को ऐड कर दो, 8 5 13, 2 1 3 33 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 15 मिलके 33 माइनस 35/3। देखो इसके बेटा में 1 है, एलसीएम 3 ले लो, तो 33 3 जा 99 माइनस 35। तो 99 में 35 घटाओ, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, 9 में से 3 जाएगा 6/3। बच्चों यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हुआ था ना कि बहुत बार आंसर मैच करने में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वहां पे ना क्या बोले कांस्टेंट टर्म ना फिक्स नहीं था कि क्या आएगा, जिस वजह से आंसर्स में प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी आंसर्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे तो ठीक है अनसर्टेनिटी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, अनिश्चितता का कहने का मतलब, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर आंसर मैच करेगा। तो आप एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच भी कर सकते हो। देखो एक्सरसाइज 7.9 चल रहा है, आप बुक पास में रखना। ठीक है, तो देखो 7.9 का आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 7.9 है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 3। देखो 3 का आंसर 64/3 दिया है। ठीक है, तो चलो आप आंसर्स भी मैच करते रहना। ठीक है, मैं एक का मैच करके बता दिया। बुक आपके पास होना चाहिए एनसीईआरटी, जब भी आप पढ़ने बैठो किताब लेके बैठो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। फिर देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे बनाओगे। I इज इक्वल टू देखो 0 to π/4 दिया है, sin 2x dx। तो sin 2x का इंटीग्रेशन, sin x का माइनस cos x होता है, तो यहाँ माइनस cos 2x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट देखो 0 से कितना लिखोगे π/4, तो माइनस 1/2 बाहर करो, तो ये cos 2 इंटू π/4 माइनस हो जाएगा cos 2 इंटू 0। तो देखो माइनस 1/2, अब cos π/2 निकल गया यहाँ पर ना, और माइनस cos 0। तो बच्चों cos π/2 कितना होता है, cos π/2 0 होता है, और cos 0 1 होता है। तो माइनस 1/2 इंटू माइनस 1 बराबर कितना 1/2, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखो 5 नंबर भी बनेगा। I इज इक्वल टू देखिए 0 से π/2 cos 2x और dx। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 2x का sin 2x होगा, और x का कोएफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 0 से कितना π/2 लिमिट,
फिर आप 1/2 बाहर करो, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू 0। तो देखो 2 से 2 गया, तो 1/2 साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, तो 1/2 साइन पाई क्या होगा बच्चों 0, और साइन 0 भी क्या होगा 0 बराबर 0। साइन पाई कैसे निकालोगे, देखो साइन पाई को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0। इसलिए साइन पाई बराबर क्या होगा 0, याद रखना। ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा 0। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान है एकदम, सिंपल इंटीग्रेशन करो और लिमिट डाल के वैल्यू एवेलुएट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, I is equal to 4 to 5 e to the power x dx। तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x, और लिमिट लगा दो 4 to 5, तो e to the power 5 माइनस e to the power 4। अगर e to the power 4 बाहर करोगे तो e माइनस 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखो, 7 में कह रहा है 0 to पाई बाय 4 10x dx। बच्चों 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, याद रखना क्या होगा log sec x, और लिमिट पुट कर दो कितना 0 से पाई बाय 4। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब लिमिट पुट करो, तो log sec पाई बाय 4 माइनस log sec 0 डिग्री। ठीक है, यही होगा ना, अपर लिमिट x की जगह पे फिर माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो देखो सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 का मतलब 45, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 45 का जो वैल्यू होता है ना 1/√2, तो सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा √2। तो यहां पर हो जाएगा √2 माइनस लॉग सेक 0 कॉस 0 का उल्टा, तो कॉस 0 1, तो सेक 0 भी कितना 1। तो ये देखो बच्चों log 2 को √2 को लिखोगे 2 to the power 1/2, और log 1 का मान क्या होगा 0, और यहाँ पे बेस क्या छुपा हुआ होगा, बेस e छिपा हुआ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 log बेस e 2 लिख सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से भी दे सकते हो, बस हो गया आंसर। तो ये कैसे लिखे, तो याद रखना log m to the power n बराबर n log बेस e m होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।